नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण मिश्र। आप देख रहे हैं आपका अपना खास कार्यक्रम आज का उपाय। आज के उपाय में हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि करवा चौथ का व्रत आप कैसे करें कि आपको 100 गुना फल मिले, सबसे ज़्यादा फल आपको मिले। इसके लिए आपको करवा चौथ व्रत कैसे करना चाहिए, करवा चौथ व्रत करते समय किन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए जिससे आपको सबसे ज़्यादा फल की प्राप्ति हो। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। इन पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, इनका पालन करिएगा, फिर देखिएगा कैसे करवा चौथ व्रत आपकी मनोकामना को पूर्ण करेगा, आपके पति की लंबी आयु और बढ़ाएगा, उनको लंबी आयु प्रदान करेगा और परिवार में खुशहाली को बढ़ाएगा। तो सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं और स्नान करके व्रत का संकल्प लें। और जो सरगी आपकी सास जी ने भेजा है, सरगी में मिठाई, फल, सेवइयाँ जो भेजी है सास जी ने, उसका सेवन करें और फिर व्रत शुरू करें। करवा चौथ व्रत के दिन भगवान शिव और उनके परिवार के पूजन का बहुत महत्व है। तो इसलिए भगवान शिव का जो परिवार है उसकी यदि आपके घर में मूर्तियां हैं तो ठीक है, नहीं तो मंदिर में जा कर के पूजा करिए। सबसे बढ़िया तरीका ये कि मंदिर में जा कर के आप शिव परिवार का पूजन करिए। और याद रखिएगा भगवान कृष्ण का भी आपको पूजन करना है यदि आपको बढ़िया से फल पाना है करवा चौथ व्रत का, क्योंकि भगवान कृष्ण प्रेम के प्रतीक माने जाते हैं। भगवान कृष्ण की जब बांसुरी बजती थी तो गोपिकाएं भगवान कृष्ण की बांसुरी की धुन को सुनकर दौड़ी चली आती हैं। तो प्रेम को बढ़ाने वाले देवता हैं भगवान कृष्ण, तो उनका भी पूजन करना है। तो भगवान शिव और उनके परिवार का पूजन करने के लिए और भगवान कृष्ण का पूजन करने के लिए कुछ सामग्री पहले से एकत्र कर लें। इसलिए हम आपको पहले से बता रहे हैं कि कैसे आपको सबसे ज़्यादा इस व्रत का फल मिले, तो आपको किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है। तो भगवान शिव के परिवार का पूजन करने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले गणेश जी, आप जानते हैं कि गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है। तो गणेश जी को जो चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय हैं वो एकत्र कर लीजिए। जैसे भगवान गणेश को दूब की माला बहुत प्रिय है, तो एक दूब की माला बना लीजिए। भगवान गणेश को लड्डू बहुत प्रिय हैं, तो लड्डू कम से कम 5 लड्डू गणेश जी के लिए और दूब की माला रख लीजिए। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय है, तो उनको अर्पित करने के लिए बेलपत्र का इंतजाम कर लें। और माता पार्वती के लिए श्रृंगार की सामग्री अर्पित करना है आपको, इसलिए श्रृंगार की सामग्री का इंतजाम कर लें। जैसे चूड़ी है, बिंदी है और लिपस्टिक है, कंघी है, तेल है और जो चीज़ें आप श्रृंगार में प्रयोग करती हैं वो सारी चीज़ें एकत्र कर लीजिए। चुनरी है, साड़ी है, जो चीज़ें आपको लगता है कि ये माता पार्वती को अर्पित करना चाहिए वो एकत्र कर लीजिए। और एक एक वस्त्र, जैसे नंदी जी के लिए एक वस्त्र, गणेश जी के लिए एक वस्त्र, कार्तिकेय जी के लिए एक वस्त्र और शिव जी के लिए एक वस्त्र। वस्त्र में एक आप दुपट्टा ले सकते हैं, एक आप रुमाल ले सकते हैं या कोई एक नया कपड़ा ले सकते हैं शिव परिवार के लिए। सभी परिवार भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान कार्तिकेय और नंदी जी के लिए। तो वस्त्र ले लीजिए, माता पार्वती के लिए श्रृंगार की सामग्री ले लीजिए और साड़ी ले लीजिए। और क्या करना है कि भगवान कृष्ण का पूजन कैसे करना है, क्योंकि हमने बताया कि प्रेम के देवता हैं, तो प्रेम के देवता भी प्रसन्न हो जाएं, शिव परिवार प्रसन्न हो जाए, सौभाग्य की प्राप्ति मिल जाए, परिवार में प्रेम बढ़ जाए, तो करवा चौथ का व्रत सफल हो जाए। तो भगवान कृष्ण को माखन मिश्री बहुत प्रिय था, तो माखन मिश्री के प्रसाद का इंतजाम कर लीजिए भगवान कृष्ण के लिए। और उन्हें पेड़े बहुत प्रिय थे भगवान कृष्ण, तो माखन मिश्री और पेड़े का भोग भगवान कृष्ण को लगाना है पूजा के समय। तो माखन मिश्री और पेड़े एकत्र कर लीजिए और जब पूजा करें तो भगवान कृष्ण को अर्पित करिएगा। इसके अलावा भगवान कृष्ण को सुगंध बहुत प्रिय है, तो इत्र भगवान कृष्ण को अर्पित करिएगा। और घी का दीपक आपको पूजा के समय आपको जलाना है शिव परिवार के बीच में, और एक घी का दीपक भगवान कृष्ण के सामने जलाना है। तो ये जो हम आपको सामग्री बता रहे हैं ये एकत्र कर लीजिए और पूजा के समय जो है इनका प्रयोग करिएगा। और मिट्टी का जो आप करवा इस्तेमाल करेंगे उसमें स्वास्तिक जरूर बना लीजिएगा। ये सारी चीज़ें छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन आप
इनका ख्याल रखेंगे, जल्दबाजी में भूल ना जाएं, इसलिए नोट कर लीजिए कि मिट्टी के करवे में रोली में थोड़ा घी डाल करके स्वास्तिक जरूर बनाइएगा और फिर इसके बाद करवे का प्रयोग करिएगा। महिलाएं अच्छे तरीके से अपना श्रृंगार करें, जिस तरह का श्रृंगार उन्हें पसंद है, मेहंदी लगा लें, चूड़ी बिंदी, जो उनकी मनपसंद की साड़ी है, लहंगा चुनरी है, जो वो पहनना चाहती हैं वो अपने मन पसंद की सेलेक्ट करें और अच्छे से श्रृंगार करें, क्योंकि जो करवा चौथ के दिन का श्रृंगार है वो आपके सौंदर्य और सौभाग्य दोनों को बढ़ाता है। और फिर इसके बाद पूरे मन से करवा चौथ की कथा भी सुननी है। कथा सुनते समय फ़ोन में बिजी नहीं रहना है, व्हाट्सएप में बिजी नहीं रहना है, मैसेज में बिजी नहीं रहना है, किसी का कॉल अटेंड नहीं करना है, किसी को कॉल नहीं करना है। यानी जब आप करवा चौथ व्रत की कथा सुन रहे हों उस समय पूरा फोकस आपका कथा में होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, इस बात का विशेष रूप से आपको ख्याल रखना है। और जब करवा चौथ का व्रत आप चंद्र दर्शन कर लें, पति आपको जल पिला दें, उसके बाद आप अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। जल्दबाजी में आशीर्वाद लेना ना भूल जाएं। तो अपने ससुर जी को प्रणाम करिए, अपनी सासू माँ को प्रणाम करिए और घर में जो आपसे उम्र में बड़े हैं, आपके आदरणीय हैं, उनको प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद अवश्य लीजिएगा। जल्दबाजी में लोग भूल जाते हैं। तो जो है ये आपको अवश्य करना है, अपने सास ससुर से प्रणाम करना है, उनका आशीर्वाद लेना है। यदि मान लीजिए कि वो उस घर में नहीं है, बहुत सारे लोग महानगरों में रहते हैं, मेट्रो सिटीज़ में रहते हैं, वहाँ उनके सास ससुर नहीं हैं, तो आप उनसे फ़ोन करके आप उनसे आशीर्वाद ले सकते हैं। फ़ोन करके उनको बताइए कि पूजा हो गई है और वो आप उनको प्रणाम कर रहे हैं, तो वो आपको फ़ोन से आशीर्वाद दें। आप उनको वीडियो कॉल कर सकती हैं, आज के ज़माने में तो वीडियो कॉल भी होता है। तो जैसे भी सुविधा बने आप अपने सास ससुर का, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद ज़रूर लीजिएगा। तो ये जो हमने आपको पॉइंट बताए हैं, इनका ख्याल रखिएगा। और इसके बाद आप जो है पूरे परिवार के साथ करवा चौथ का उत्सव मनाएं और भोजन ग्रहण करें और अपने बच्चों को, परिवार वालों को भी बड़े प्रेम से भोजन कराएं। इसका पालन करेंगे तो भगवान भोलेनाथ, शिव परिवार और भगवान कृष्ण की विशेष कृपा आपको मिलेगी और करवा चौथ का कई गुना फल आपको प्राप्त होगा। अगला वीडियो हमारा अवश्य देखिएगा, वो करवा चौथ पर स्पेशल है कि करवा चौथ में क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन सी सावधानियां आपको बरतनी बहुत ज़रूरी है, क्या क्या नहीं करना है और किन बातों का विशेष रूप से ख्याल रखना है। इस पर अगला वीडियो है, तो वो आप ज़रूर देखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एस्ट्रो तक। मुझे दीजिए अनुमति। जय श्री कृष्ण।